हेलो दोस्तों। आज अपन देख रहे हैं, देखो साइंस का सॉल्यूशन। जो भी साइंस का पेपर लगा है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि और उपापचय की नियमन करती। तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। दूसरा क्वेश्चन, पुनरुद्भवन पुनर्जनन के लिए कौन से जीव की उत्पत्ति हो सकती है? तो ऑप्शन हो जाएगा प्लेनेरिया। आगे क्वेश्चन, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यानी किडनी किससे है? उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो कौन सा है? साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन देखो, एक संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात क्या है? तो ये 1:2:1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उस विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं। तो कौन करवाता है? उत्पादक, प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो FR बराबर 2f। फोकस दूरी क्या होती है? डबल। श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अव्यय कणों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो कम झुकता है या विचलित होता है वह कौन से? लाल रंग। दिए गए परिपथ में P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या करना है? तो कैसे निकलेगा ये? P ऐसा कैसा? ये 4 ओम, ये कितना है? Q। यहाँ पे ये देखो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दो, ये भी कितना हो जाएगा? 4। और ये जुड़ गया, यहाँ पे Q है, ठीक। यहाँ पे P। अभी इधर ये 4 ओम है, इधर भी 4 ओम, ये दोनों किस में क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 रख दो। 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4। तो 1/r बराबर 2/4 यानी 1/2। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 ओम। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? देखो सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसको संकेत करता है? विद्युत धारा की दिशा का। और ये जो अंगुलियां ऐसे, अंगुलियां किसको बताती है? अंगुली बल की दिशा को बताएगी। ये देखो आपके हाफिया में भी आया हुआ था कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो चालक पर आरोपित बल की दिशा किसकी ओर होगी? कागज के भीतर की ओर जाती हुई। ऑप्शन डी। आगे वाला, जिंक की अभिक्रिया कैसे करवा देंगे अपन? H2SO4। तो क्या बनेगा? ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। आगे वाला क्वेश्चन, एक उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? सबको पता है 7। PbO प्लस ये अभिक्रिया दे रखी है। तो ये देखो संजीव डेश्वर में पहला क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें पूछ रखा असत्य, यहाँ पे बोल दिया सत्य। तो देखो यहाँ पे PbO लेड ऑक्साइड तो क्या हो रहा है? अपचयित। सही बात है। और कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हो रहा है उपचयित। तो 3 और 4 सही है, यानी ऑप्शन 10 सही है। आगे वाला क्वेश्चन, फास्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फास्फोरस कितने पे है? 15 पे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 4 10 2 12 और 3p3। बाह्यतम कोष में ये कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो इसमें आंसर आएगा 5। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? CnH
H2n+2, n का मान 2 रखो, 2 2 दूनी 4, 2 6, C2H6। मीथेन की सहसंबंध, मीथेन का क्या होता है, ये होता है। तो कितने आबंध हो गए, 1 2 3 4, ऑप्शन क्या हो जाएगी 4। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हार्मोन की क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो पुनर्भरण, पुनर्भरण हो जाएगा, यानी फीडबैक। फीडबैक। शाखाविंत आहार श्रृंखला में बना खाद्य जाल क्या कहलाता है। देखो इस क्वेश्चन में उत्तर दे रखे हैं, यानी आहार और जाल दोनों को मिला के लिख दूं, आहार जाल, या फिर कहा सकता है खाद्य जाल, दोनों में ही आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबा क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। किसी विद्युत धारावी पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में बढ़ाने पे क्या बढ़ती है, बढ़ जाती है, बढ़ती है। मैग्नीशियम रिबन को वायु के ऑक्सीजन में कौन सा यौगिक बनता है, देन मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। सोने और लोहे में अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो ऑप्शन आ जाएगा सोना। श्वसन किसे कहते हैं, ये तो पतन का ऑक्सीजन का ग्रहण करना, भोजन का घटक। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने, साइकिल चलाने, पेंसिल उठाने, तो ये संजीव डेशवर्क में आया हुआ है। तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन दे रखे, कौन सा आ जाएगा, अनु मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का भाग है अनु मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, सरसों आ जाएगा और गुड़हल। आगे देखो, मेंडल के प्रयोग में मेंडल के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था, तो उसका विपर्यासी लक्षण क्या था, बैंगनी कलर का था, बैंगनी रंग। किसी वाहन के पथ दर्शे के लिए किस दर्पण का उपयोग किया था, ये आपका हाफ ईयरली में पूछा गया था, उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की पास की वस्तु साफ दिखती है और दूर की नहीं दिखाई देती। विभवांतर का मापन किस यंत्र से कहते हैं, विभवांतर का वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। किसी विद्युत परिकरण में परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए, तो परिनालिका बना दो, ये परिनालिका है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का गुजार दो, यहाँ से गुजारेगी, इधर से बनाएगी, ये इधर से निकलेगी, तो यहाँ पे तो S बन जाएगा और यहाँ पे N बन जाएगा, इधर ऐसे लूप बना लेगी ऐसे। आगे क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराएंगे, तो यानी बिना बुझे हुई चूने की अभिक्रिया इसे कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस सुषमा। तो इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम पूछा है इसका, देखो तो इसको बोल देंगे बुझा हुआ, रासायनिक नाम पूछा है तो बुझा हुआ, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
आगे देखो, बीकर का नामक चित्र बना दो, फ्लास्क बना दो, फ्लास्क हो गया। कार्बोक्सिलिक समूह में उपस्थित प्राकार्यतक समूह कौन सा था? कार्बोक्सिल में क्या होता है? COOH। ये इसको ऐसे बना दो, कैसे बनाओगे? COOH, ये बना दो, ये बना दो, दोनों एक सही है। अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? कि अम्ल में क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं जो विद्युत का क्या करते हैं? सुचालक होते हैं। वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में, अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में। पौधों में प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन में प्रकाश की दिशा में पौधा क्या करेगा? वृद्धि होगी। नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले दो अंगों कार्य, एक तो हो जाएगा देखो वर्षाणु, वर्षण हो जाएगा। तो वर्षण क्या करते हैं? शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, या जो शुक्राणु उनका निर्माण करते हैं। और एक क्यों हो जाएगा? एक तो हो जाएगा वर्षण और एक हो जाएगा शीशन। शीशन लिख दो। शीशन का क्या काम का है? तो ये सेक्स प्रोडक्शन में क्या करता है? भाग लेते हैं। वीर्य को मादा की योनि तक पहुंचाता है। ये था मानव में लिंग निर्धारण का सूत्र। आरेख सोचा था, ये तो मादा में और पिता में XY, यहाँ से मिला दो। इस अक्ष के बिगड़िया एक बार तो इससे करा दो, डबल अक्ष बन जाएगा। इस अक्ष के बिगड़िया एक बार Y से करा दो, XY बनेगा। इस अक्ष के बिगड़िया एक बार इससे कराओ, डबल अक्ष। इस अक्ष के बिगड़िया इससे XY। तो 2 बार तो देखो पुत्री की प्राप्ति होगी और 2 बार पुत्र की, तो 50% क्या हो गई? उसकी प्रायिकता होगी। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इसका सूत्र क्या होगा? N बराबर V1/V2, यानी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष वेग, वही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विद्युत परिपथ में बल्ब विद्युत फ्यूज का उपयोग क्यों होता है? यानी अति लोड धारा को नियंत्रित करने के लिए। इसमें बीकर वाला चित्र बनाना था। यहाँ पे जैसे लेड नाइट्रेट ले लिया, यहाँ पे एक प्रखंड ले ली, उसको जला दिया। ये डायग्राम बनाना था इसमें। यहाँ पे एक्स का नाम क्या है? NaOH की बजाय इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और यहाँ पे पूछ रखा है एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सूत्र क्या होगा? H2। हाइड्रोजन गैस हो जाएगी एक्स का नाम, और सूत्र क्या हो जाएगा? H2। कॉपर की बिगड़े कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? काले रंग की परत जम जाएगी, वही हो जाएगा वरना। ये ऋतुस्राव पता है 28 दिन के मासिक चक्कर से वापस आता है, ठीक है। ओजोन परत का मुख्य कारक क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रोकथाम के लिए कई कदम उठा रखे हैं, वो लिख दोगे। ओम का नियम कि बहने वाली धारा विभवांतर की क्या होती है? समांतर होती है, समानुपाती होती है। तो V बराबर IR। और प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I। यानी धारा में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसका ऐसा ही मात्रक कितना होता है? ओम गुणा मीटर। नाइक्रोम के तार के लिए विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ, तो विभवांतर बना दो। I और V के बीच में क्या ग्राफ बनेगा? एक सरल रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन।
जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। एकल और क्षार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया बना दो। क्या लगेगी कि NaCl की अभिक्रिया जब जल से करवाते हैं तो क्या बनता है, NaOH प्लस में क्लोरीन गैस निकल जाती है, प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो गया, विधि में तो लिख दोगे सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे देखो अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। ये क्या करती है, प्रोटीन का पाचन करती है। छोटी आंत क्या करती है, भोजन का अवशोषण। बड़ी आंत दीर्घरोम क्या करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं, अवशोषण। देखो जठर रस, मानव में जठर रस द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक। जठर रस में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन करता है। छोटी आंत की लंबाई क्यों कम होती है मांसाहारी, क्योंकि वो आसानी से क्या कर लेते हैं, भोजन को चबा लेते हैं, उसमें पाचन क्या हो जाता है, अपघटन की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, तो आंत की लंबाई क्या होती है, कम होती है। ये पता ही है सूत्र में, V की जगह क्या है, देखो फोकस दूरी दे रखी है, और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी क्या होती है, F का मान क्या होता है, माइनस में होता है, 16 सेमी। 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो यानी U का मान दे रखा है, U बराबर माइनस में 24 सेंटीमीटर। अब सूत्र लगा दो, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/-16 बराबर 1/V और माइनस 1/24। इसको इधर लेके आओ तो 1/24 माइनस 1/16 बराबर 1/V। एलसीएम क्या आएगा, 48, 24 दूनी 48, 16 × 48, 1/V तो माइनस 1/V बराबर 1/V। तो V का मान कितना आ गया, -48 सेमी दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब। इसी तरह लेंस की क्षमता, ये देखो प्लस में, तो D प्लस में किसका होता है, ये P प्लस में किसका होता है, उत्तल लेंस में होता है, उत्तल लेंस में। तो क्या दे रखी है, लेंस की फोकस दूरी याद करूँ तो P दे रखा है कितना, 2 डायोप्टर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P और F बराबर 1/2। तो फोकस दूरी कितनी होगी, मीटर में चेंज कर लो इसको, तो 100 से गुणा कर लो इसको, 1/2 हो जाएगी, बराबर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, मीटर आ जाएगा, 1/2 मीटर, या F बराबर 0.5 मीटर। ठीक है, आगे वाला देखो, ये बना ही सकते हो आप, किरणारेख बनाना है तो F और 2F के बीच बना दो। आगे ये देखो, एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल की बिक्री किससे करवानी थी, क्षार के साथ करवानी थी। देखो एथेनॉइक वाला क्या हो जाएगा, एथेनॉइक की बिक्री यानी CH3COOH की बिक्रिया किससे करवा दो, एस्ट्रीकरण में, यानी एथेनॉल से, CH3CH2OH। इसकी बिक्रिया से क्या बनेगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और क्या बनेगा आगे CH3 प्लस में जल निकलेगा। तो ये होता है एस्टर। ये क्या है एस्टर, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा ये है कि क्षार के साथ अब अभिक्रिया कराएंगे तो किसकी कराएंगे, इसी एथेनॉइक अम्ल की कराएंगे CH3 COOH। इसी किससे करवाएंगे क्षार यानी NaOH, इसे करवा देते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ से H टूटेगा तो यहाँ से OH, तो क्या बन जाएगा CH3 COO। अब ये माइनस आएगा, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो माइनस वाला Na प्लस वाला के साथ इधर चले जाएगा, इधर तो Na। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ेगा और जल बना लेगा। ये क्या बन गया अभिक्रिया बन गई, सोडियम के साथ में हो गए। ये क्या था एथेनोइक और ये क्षार था, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह आगे वाला अपन मैथ का सॉल्यूशन देखें।